is here because you know that Trump must go now. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं और फंसे ऐसे हैं कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। अमेरिका में इस बात की चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे 5-6 बड़ी वजहें हैं जो ये संकेत दे रही हैं कि अमेरिका की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे राष्ट्रपति पर इतना दबाव बन चुका है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत ट्रंप के उस बयान से शुरू होती है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो आज रात पूरी सभ्यता तबाह हो जाएगी जो कभी फिर से वापस नहीं आएगी। ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ दुनिया को चौंकाया बल्कि अमेरिका के अंदर भी गहरी चिंता पैदा कर दी। एक राष्ट्रपति से उम्मीद होती है कि वह संयम और संतुलन के साथ बात करे, लेकिन जब भाषा इतनी आक्रामक हो जाए कि उसमें जनसंहार जैसे झलक दिखने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। इस बयान को खतरनाक इसलिए माना जा रहा क्योंकि विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी देश के नागरिक, इलाकों, पावर प्लांट या बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बात की जाती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है। यहाँ तक बात उठने लगी थी कि कहीं ट्रंप परमाणु हमला तो नहीं करेंगे। यानी ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी बल्कि कानूनी रूप से भी एक गंभीर मामला है। यहीं से मामला सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रहा बल्कि कार्रवाई की मांग में बदल गया। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे खतरनाक नेतृत्व का उदाहरण बताते हुए 25वें संशोधन की मांग शुरू कर दी। ये वही प्रावधान है जिसके जरिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर वह अपने पद के लिए फिट न माने जाए। अगर 25वां संशोधन लागू नहीं होता तो अगला रास्ता महाभियोग का होगा और इस पर भी खुलकर चर्चा शुरू हो गई है। महाभियोग यानी राष्ट्रपति के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया। ये वही प्रक्रिया है जो अमेरिकी इतिहास में बहुत कम बार इस्तेमाल हुई है, लेकिन इस बार इसकी चर्चा तेजी से बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात लोगों को चौंकाती है और वो ये कि ट्रंप का अचानक यू टर्न ले लेना। एक तरफ बेहद आक्रामक बयान और कुछ ही घंटों बाद ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान। इस बदलाव ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सरकार की नीति स्पष्ट है या नहीं। यही असमंजस अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डाल रहा। दुनिया अमेरिका को एक स्थिर और जिम्मेदार ताकत के रूप में देखती है, लेकिन ऐसे विरोधाभासी कदमों से उसके सहयोगी देशों में भी चिंता बढ़ी है। इसका असर सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश के अंदर भी देखने को मिल रहा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि ट्रंप के कुछ पुराने समर्थकों और कंजर्वेटिव आवाज़ों ने भी उनकी आलोचना शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब अमेरिका पर सीधा हमला नहीं हुआ तो इतनी बड़ी धमकी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी के साथ आर्थिक असर भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ईरान जैसे तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ने का मतलब है तेल की कीमतों में उछाल और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, बाजार अस्थिर होते हैं और जनता में असंतोष बढ़ता है। यही वजह है कि अब ट्रंप के पुराने चुनावी वादे भी सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने अनंत युद्धों से अमेरिका को दूर रखने की बात कही थी, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत देते हैं कि देश एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। इन सभी कारणों को जोड़कर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि नेतृत्व की विश्वसनीयता, स्थिरता और जिम्मेदारी का है। सीज फायर ने फिलहाल तनाव को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन राजनीतिक दबाव अभी भी बना हुआ है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या ये मामला महाभियोग तक पहुंचेगा या 25वां संशोधन लागू करने की कोशिश होगी या फिर बढ़ते दबाव के बीच ट्रंप को खुद कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका की सबसे ताकतवर कुर्सी इस वक्त एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है और आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये संकट सिर्फ एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा या इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।